Hello everyone, I am Dr. Birendra Sir. वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। यानी नाउन या प्रोनाउन का क्या खासियत है, क्या विशेषता है ना, उसको बताने के लिए अंग्रेजी में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। ओके, तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम एक लड़का है, राम लड़का है कैसा, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा शब्द क्या हो गया, अच्छा जो वर्ड बोले हैं ये विशेषता है। जिसे कहेंगे सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। कैसी लड़की है, तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक सुंदर लड़की है। ये सुंदर विशेषता है। यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इसका बहुत महत्व है इंग्लिश लिटरेचर में। इसके एक एक कंसेप्ट को समझिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करें। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है विशेषण। तो कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies a noun or a pronoun। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, ठीक है। सीता एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। अगर हम लगा देंगे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक लड़की तो है कैसी, सीता एक सुंदर लड़की है। ये सीता का विशेषता बताने के लिए ब्यूटीफुल आया। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर हम बोलेंगे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक लड़का है। मोहन एक लड़का है, कैसा लड़का है मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये मोहन का विशेषता बताने के लिए गुड आया। गुड यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे कहेंगे सी इज अ टीचर, सी इज ए टीचर, वे एक शिक्षिका है। शिक्षिका है कैसी, अगर यहाँ लगा दें ब्यूटीफुल, वे एक सुंदर शिक्षिका है। तो ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। जिसे कहेंगे राम इज अ हैंडसम बॉय, राम एक लड़का है कैसा, तो हैंडसम, सुंदर। तो यहाँ हैंडसम हो गया एडजेक्टिव। तो ऐसे ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का। जैसे अगर हम बताएंगे, ऐसा बहुत सारे माने इंग्लिश में एडजेक्टिव बहुत है, हिंदी में भी आप जानते हैं। जैसे कि सफेद, सफेद भी जैसे शॉर्ट सफेद है, तो सफेद क्या है, व्हाइट क्या है, व्हाइट भी एडजेक्टिव है। जैसे कहेंगे तो यहाँ गुड क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी हो जाएगा एडजेक्टिव। इसे कहेंगे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा के लिए पवित्र क्या है, विशेषता है। तो है ना, गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगेज इज ए होली रिवर, यहाँ होली शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कहेंगे, यहाँ बहुत सारे, चलिए कुछ एडजेक्टिव वर्ड लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं ब्लू, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव। अगर हम लिखते हैं व्हाइट, व्हाइट क्या है, ये भी मैंने एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए सब शब्द का मैंने एडजेक्टिव शब्द का इस्तेमाल होता है। ब्यूटीफुल, ये शब्द काफी पॉपुलर वर्ड है, ब्यूटीफुल, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। जैसे इसी का अपोजिट हो जाएगा अगली, अगली मीन्स क्रूर। जैसे नाउन या प्रोनाउन, जैसे हम बोलेंगे
मैंने किसी भी लड़की को बोल दिए मैंने अगली, सी इज अगली, वह कुरूप है। ये कुरूप शब्द क्या है? ये विशेषता है। जैसे कहेंगे योर शॉट इज व्हाइट, यहाँ और व्हाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऐसे ही द कोसी इज द ग्रीफ रिवर ऑफ बिहार, कोसी बिहार का शोक नदी है। ये ग्रीफ शब्द क्या हो जाएगा? GRIF, ग्रीफ। ये ग्रीफ भी क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। जैसे द गंगेज इज ए होली रिवर, ये होली, होली का अर्थ होता है पवित्र, ये होली क्या हो जाएगा? होली भी एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए जो शब्द आता है वही क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे अगर हम लिखेंगे पुअर, जैसे कहेंगे वह गरीब है, तो गरीब क्या है? तो वो भी विशेषता है। जैसे हम बोलेंगे रिच, RICH, रिच मीन्स होता है अमीर या धनी, तो रिच शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी अंग्रेजी में बहुत सारे माने एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव का जो जैसे कहेंगे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यहाँ ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर किसी को हम जो भी बोलते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं वह पतला लड़का है, पतला, पतला क्या है? एडजेक्टिव है। थिन। अगर कहेंगे कोई मोटा है, मोटा क्या है? उस व्यक्ति के लिए विशेषता है, मोटा भी एडजेक्टिव है। अगर हम बोलेंगे जैसे अगर हम बोलेंगे दिस फैन इज ब्राउन, तो यहाँ फैन कैसा? ब्राउन है। ऐसे इस सब में दो मैंने एडजेक्टिव है, दिस भी है और ब्राउन भी है, ठीक है ना। आगे हम उस सब पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे ब्राउन, ब्राउन क्या है? कलर का नाम है, ये भी एडजेक्टिव है। जैसे अगर हम बोलेंगे सोना पीला होता है, तो यहाँ पर द गोल्ड, जैसे गोल्ड इज येलो, यहाँ पर मैंने येलो क्या हो जाएगा? पीला, ये भी एडजेक्टिव है। और अंग्रेजी में नाउन या प्रोनाउन का जो खासियत बताता है, जो विशेषता बताने के लिए आता है, वो शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का यूज जो है माने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। तो जिससे एट्रीब्यूटिव में यूज होगा तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। जैसे कहेंगे रामू इज अ गुड बॉय, रामू एक अच्छा लड़का है। ये गुड, ये क्या हो गया? नाउन के पहले आया, ये माने एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का, है ना। अगर हम कहेंगे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ये ईमानदार, ये भी तो एडजेक्टिव है, ये उस व्यक्ति के लिए, ही के लिए ये मैंने विशेषता बताया, लेकिन ये हो जाएगा प्रीडिकेटिव यूज। तो मैंने एडजेक्टिव का दो तरीका से यूज होता है। अब हम कुछ बात करेंगे एडजेक्टिव, मैंने एडजेक्टिव में बहुत सारे मैटर डील करना है। जैसे एडजेक्टिव का जैसे 3 फॉर्म में डिग्री आता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन ये सब और इसी सब से एरर बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन उस सब का मैंने स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और इसमें कुछ जो विशेष मैटर जो मैंने हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, है ना, उस वैसे कुछ शब्द पर बात करेंगे। जैसा कि और बहुत सारे वर्ड है एडजेक्टिव में, जैसे एडजेक्टिव का जैसे अगर हम यहाँ लिखे थे गुड, या हम लिखेंगे यहाँ रिच, रिच मीन्स क्या होता है? अमीर। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। ये सब एडजेक्टिव है। डेफ, बाहरा, ये सब विशेषता है। अगर हम लिखेंगे तो अब ये सब एडजेक्टिव जो है, मैंने एडजेक्टिव का भी बहुत सारा भेद है, 10 भेद है एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो, जैसे अगर एडजेक्टिव का जानना क्यों जरूरी है, ये एक तो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए आता है। दूसरी बात, अगर सिंटेक्स पर भी चर्चा करेंगे तो अगर हम बोलेंगे द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है, तो वहाँ अगर आपको एडजेक्टिव का ज्ञान नहीं है तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। जैसे कहेंगे द रिच या द पुअर, लीजिए द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी गरीब व्यक्ति या गरीब आदमी ईमानदार होते हैं। तो द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गया, यहाँ द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन हो जाता है। तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर देखिए वर्ब आर लग गया। यहाँ अगर ये रूल नहीं मालूम रहेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन।
यहाँ एडजेक्टिव का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब चलिए, अगर एडजेक्टिव का ज्ञान नहीं रहेगा यहाँ कितनों समझाया जाए ये बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक शब्द का अंग्रेजी में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको शुरुआती जो बेसिक जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको बेसिक एडजेक्टिव का ज्ञान होगा, आगे चल करके मैंने एडवांस मैंने क्लास दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप मतलब इसमें ये समझ में आया कि 2 प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है। तो अगर ये एडजेक्टिव को नहीं जानेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। चलिए अब कुछ एडजेक्टिव का कुछ यूनिक मैटर बता रहे हैं, जैसा कि आप देखिए कि कुछ ऐसे शब्द है जैसे दिस, यहां हम लिख देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये क्या होता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और बहुत सारे वर्ड है, सच है और बहुत वर्ड है। ये 4 वर्ड काफी ज्यादा फेमस है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर ये दिस, दैट, दीज, दोज ये सब तो आप बताए थे कि प्रोनाउन है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि एडजेक्टिव है, ये कैसे हो गया। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसा वर्ड है जो कहीं एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, कहीं प्रोनाउन के रूप में। तो अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है कि ये कहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और कहाँ प्रोनाउन का। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, यहाँ का दिस प्रोनाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि दिस के बाद यहाँ वर्ब आ गया, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यहाँ का दिस क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सब ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, प्रत्येक स्टूडेंट को ये सब ज्ञान रहना काफी ज्यादा जरूरत है। अब जैसे हम बोलेंगे दैट इज अ पेंसिल, यानी ये पेंसिल की तरफ निर्दिष्ट करता है कि दैट इज ए पेंसिल, यह वह एक पेंसिल है ना। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब इशारा करता है ना किसी वस्तु की ओर। यहाँ दैट जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, यहाँ दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम कहेंगे दैट पेंसिल इज योर्स, दैट पेंसिल इज योर्स, यहाँ दैट क्या हो जाएगा, दैट के बाद यहाँ देखिए पेंसिल आ गया नाउन, यानी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए आता है, तो यहाँ पर ये दैट हो जाएगा एडजेक्टिव। आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे ऐसे ही अगर बोलेंगे दीज पेंज, जब दीज है तो प्लूरल होगा, दीज पेंज आर हिज, यहाँ पर दीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि दीज के बाद पेंज आ गया, एडजेक्टिव। जैसे कहेंगे दोज बुक्स आर हर्स, यहाँ दोज क्या हो जाएगा, ये दोज भी यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। ये था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पजेसिव एडजेक्टिव पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अंग्रेजी में बहुत अधिक होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव नाम से ये स्पष्ट है, पजेशन या अधिकार, यानी इसमें माने पजेशन रहता है ना, या रिलेशन रहता है ना। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा आपको माय, आवर,
योर, हीज, हर, इट्स, देयर, बस यही etc है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको बताए थे प्रोनाउन में, जैसा कि यहाँ देखिए ये माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका यूज कैसे होता है, इसको जैसे कि हम कह सकते, चलिए एक शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक लिख रहे हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसका यूज थोड़ा समझ लीजिए, आगे चलकर हम केस चार्ट में सबका बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट देने वाले हैं। जैसे यहाँ हम पॉजेसिव उसमें प्रोनाउन का 6 रूप का चार्ट बनाएंगे, जिससे आपको नरेशन भी लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही यूनिक मेथड है। आगे जैसे यहाँ आप समझिए, ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आपको आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, हीज पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा गौर से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश में। जैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन से दोस्ती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहता है नाउन को कि दोस्त मैं जा रहा हूं, तो नाउन को मजबूरी है आना उसके साथ में। तो यानी जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वहां नाउन अवश्य आएगा, जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वहां नाउन अवश्य आएगा। जैसे कहेंगे, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इसको नाउन से दुश्मनी है। जब पॉजेसिव प्रोनाउन चलता है तो नाउन को वार्निंग दे देता है, नाउन मैं जा रहा हूं, अगर तुम आ गया तो गोर हाथ तोड़ करके बिठा देंगे, ठीक है ना। तो वो डंडा लेकर के तैयार रहता है, माने स्टिक के साथ। तो इसीलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो नाउन नहीं आ सकता है, लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो नाउन अवश्य आएगा। ये कंसेप्ट बहुत ढंग से समझिए, अंग्रेजी बोलने में या किसी प्रकार के सेंटेंस बनाने में आप देखते हुए इसका यूज काफी ज्यादा होता है। जैसे अगर हम कहेंगे दिस इज माई बुक, यहां देखिए, यहां माई के जस्ट बाद बुक आया। क्या ये माई पर सेंटेंस कभी लास्ट होते हुए देखे हैं क्या? जवाब मिलेगा नहीं, कभी नहीं देखे हैं, न कभी देखे हैं और न कभी लाइफ में देखिएगा, ठीक है ना। यानी ये केवल माई ही नहीं, ऑल पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके, जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके तुरंत बाद कभी भी नाउन आएगा ही, निश्चित आएगा। तो ये आप कभी मतलब इससे सेंटेंस लास्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन के साथ दोस्ती है। तो यहाँ देखिए ये माई शब्द जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पी। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, अगर हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन माने यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ माइन आ गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, ये माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया, यहाँ नाउन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन से दोस्ती है और पॉजेसिव प्रोनाउन को नाउन से दुश्मनी है। जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वहां नाउन
अवश्य आएगा। जहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा वहाँ नाउन कभी नहीं आ सकता है। जैसे कहेंगे दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा कलम है, या वह कलम तुम्हारी है, सॉरी वह तुम्हारी कलम है। तो यहाँ ये योर शब्द क्या हो जाएगा, ये योर, यहाँ योर के बाद नाउन आया है, योर यहाँ हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर कहेंगे दैट पेन इज योर्स, ये देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, आगे यहाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। समझ में आ गया होगा। यहाँ भी देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव यूज भी समझ में आता होगा और पॉजेसिव यूज भी। ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से टोटल का यूज होगा, ठीक है ना। तो ये था पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। और डेमोन्स्ट्रेटिव बतेवे किए, ये सब भी कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, है ना। अब मतलब इसका यूज कुछ माने पॉजेसिव एडजेक्टिव का एक और कंसेप्ट जान लीजिए, बहुत यूनिक कंसेप्ट है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आ जाए तो वैसे सेंटेंस में जैसे कभी भी कॉमन या कलेक्टिव नाउन में कंसेप्ट आप लोग को दिए थे, कॉमन या कलेक्टिव नाउन जब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। लेकिन अब यहाँ मन में प्रश्न उठता होगा, सर आप तो बोले थे कि कॉमन या कलेक्टिव नाउन जब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होगा। तो सर दिस इज माई बुक लिखे, बुक भी तो कॉमन नाउन है, यहाँ पर कहाँ यूज किए हैं आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ तो ये होना चाहिए ना, नहीं होगा। याद रखना है कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो वहां न तो ए आएगा, न एन आएगा, न दो आएगा, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आ जाए तो आर्टिकल ए एन या दो, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये बात बहुत ही यूनिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक बात और जानिए आप लोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज तो कुछ बता ही रहे हैं तो जान लीजिए थोड़ा और। जैसे कि कहेंगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा, जब सब्जेक्ट के रूप में आए रहे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई शब्द जो है या आवर है, योर है, सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका सबका जैसे माई का अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे, और अपना, अपनी, अपने। आवर का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों के, अपना, अपनी, अपने। पॉजेसिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन में लिखे थे उसका टोटल हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं। इसका जो मीनिंग है सब सेम होगा इसमें, लेकिन इसमें सब में अपना, अपनी, अपने जुड़ेगा। जैसे आवर का भी अर्थ होगा अपना, अपने, अपने, योर का भी होगा, हिज का भी होगा, हर का भी होगा, इट्स का भी होगा, देयर का भी होगा, सब में अपना, अपनी, अपने। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रोनाउन में हिंदी लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। और उसमें मैंने अपना, अपनी, अपने जोड़ेंगे केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव में। जैसे कहेंगे मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं, तो आई एम इन माई होम या माई हाउस। तो मैं अपने घर में हूं, जैसे देखिए अगर यहां रहेगा मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं, तो यहाँ अपने का जो अनुवाद हुआ अपने का, यहाँ अपने का इंग्लिश क्या हो गया, माय, ठीक है ना। इसे बहुत ही काफी ज्यादा इंग्लिश में बोलचाल हम लोग डेली यूज करते हैं, आपको डेली यूज करना इसे बहुत पॉपुलर है। जैसे कहेंगे अगर रहेगा कि हम लोग अपने खेत में है ना, वी आर इन, अब अपने खेत, यहाँ सब्जेक्ट में वी है, जब वी रहेगा तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, ये वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब हम फुल केस चार्ट लिखेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से और कंसेप्ट, बहुत कंसेप्ट दिया जाएगा। जब वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, तो वी आर इन आवर फ्रेंड्स। तो यानी यहाँ सब्जेक्ट वी है
पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, माने अपना अपने अपने के लिए आवर। आवर का अर्थ यहाँ हो जाएगा अपने। जैसे कहेंगे तुम अपने गांव में हो, तुम अपने गांव में हो, क्या बन जाएगा, यू आर इन योर विलेज, YOUR, योर विलेज, योर विलेज। यानी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू है, यहाँ अपना अपने अपने के लिए योर आ गया। जब सब्जेक्ट में आए रहे तो अपना अपने अपने के लिए माय, जब सब्जेक्ट में वी रहे तो अपना अपने अपने के लिए आवर, जब सब्जेक्ट में यू रहे तो फिर माने अपना अपने अपने के लिए योर, जब सब्जेक्ट में ही रहे तो अपना अपने अपने के लिए ही हो जाएगा, है ना। जैसे कहेंगे वह अपने घर में है, माने ही इज इन हिज हाउस या होम, है ना। अगर लड़की के लिए कहे तो फिर माने हर हो जाएगा। तो माने इसी प्रकार ये टोटल यूज होगा, यानी अपना अपनी अपने के अर्थ में इसी का इस्तेमाल होता है ऑल पॉसेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन ये बात ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट में आए रहे तो अपना अपने अपने का अनुवाद क्या करेंगे, माय। जब सब्जेक्ट में वी रहे तब क्या हो जाएगा, अपना अपने का आवर। सब्जेक्ट में यू रहे तो योर हो जाएगा, जब सब्जेक्ट में ही रहे तो हिज हो जाएगा, जब सब्जेक्ट में सी रहे तो हर होगा, जब सब्जेक्ट में इट रहे तो इट्स होगा, और सब्जेक्ट में जब दे रहे तो देर हो जाएगा। ये सब बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से समझना है। आगे एडजेक्टिव का फुल वीडियो जब बनाएंगे तो ये देखा रहेगा, फिर फुल वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा पूरा अगर बताएंगे तो एडजेक्टिव का ही डिग्री बनता है। और एक बताए हैं कि माने एडजेक्टिव ये दो प्लस माने एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है, तो सब सारा कंसेप्ट एक वीडियो में दिया जाएगा। आज मैंने बताया दो एडजेक्टिव का दो भेद का मैंने चर्चा किया अभी, जैसे एक पॉसेसिव का और एक डेमोन्स्ट्रेटिव का, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का तो पहले बतेवे किए, जैसे गुड बैड ये सब जितना है एंड पुअर रिच ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव का बहुत सारा भेद है, जैसे प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, जैसे मैंने इंडिया से इंडियन बना है ना, बिहार से बिहारी बना, जैसे बहुत सारे सब पर चर्चा करेंगे। अब कुछ बात मौखिक वे में समझ लीजिए कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे वर्ड है जो कभी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो कभी प्रोनाउन के रूप में। जैसे कुछ का मैंने चर्चा किया, कुछ और कर देता हूं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, और कह सकते ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, सम, व्हाट, व्हिच। ये सब ऐसे शब्द है जिसके बाद अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब नाउन नहीं आए तो वह प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। यानी एक एक वर्ड विभिन्न जगह विभिन्न तरह का काम करता है, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया अभी ये सब शब्द, तो मतलब अगर ये जितना वर्ड भी हम बोले हैं इसके बाद अगर नाउन आ जाए, है ना, वो क्या काम करेगा। नाउन अगर जो शब्द अभी बोले हैं दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, सम, ऑल, है ना, मैंने व्हाट, व्हिच, ये सब जो भी वर्ड है, मैंने हुज, ये सब जो वर्ड है इसके बाद अगर नाउन आ जाता है ये सब वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। जब नाउन नहीं आया इसके बाद वर्ब आ गया तो कौन काम करेगा, तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। जैसा कि मैंने समझाया कि दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं, दीज आर बुक्स। यहाँ दीज के बाद देखिए आप लोग क्या आ गया, वर्ब आ गया, ये काम करेगा प्रोनाउन का। और जब कहेंगे कि दीज बुक्स आर माइन,
ये पुस्तकें मेरी है। यहाँ का दीज, दीज के बाद यहाँ देखिए नाउन आ गया, यहाँ दीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट आज जितना आपको बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखना है, समझना है। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि इसी तरह का और वीडियो आपको देखने को मिले, है ना। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।